विजया एकादशी का व्रत वर्ष 2025 में हमें कब रखना है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि की शुरुआत कब से हो रही है और कब होगी समाप्त। बहुत सारे लोग 23 फरवरी को रखने को कह रहे हैं और बहुत सारे लोगों का मत है 24 फरवरी को। तो किस तारीख को रखना हमारे लिए ज्यादा शुभ होगा। वैसे आप सभी को पता है कि जो 24 एकादशियां होती हैं वो अलग अलग नामों से जानी जाती हैं और अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए की भी जाती हैं। तो यदि आपने अभी तक एकादशी का व्रत शुरू नहीं किया है तो प्लीज आप विजया एकादशी से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे तो नियम के अनुसार हम देखें तो उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत की शुरुआत की जाती है, लेकिन शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, हमारे पूर्व जन्म के संचित पापों से हमें मुक्ति दिलाता है और आने वाले भविष्य में भी हमारी संतान और हमारे जीवन को अच्छा बनाता है, सुखमय बनाता है। तो दोस्तों, आप लोग यदि एकादशी का व्रत अभी तक नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, देखिए दोस्तों, घर गृहस्थी में ऐसे उलझ जाते हैं कि बहुत सारी चीजें हम चाह के भी नहीं कर पाते हैं और सोचते रहते हैं कि अभी शुक्ल पक्ष से करेंगे, कृष्ण पक्ष से करेंगे, कभी उत्पन्ना एकादशी आएगी तब करेंगे, और जब वो आती है तो ऐसी ऐसी कोई विषम स्थितियां आ जाती हैं कि हम उसे नहीं कर पाते हैं। इसलिए एकादशी के व्रत में आप कोई संशय ना पालें। आपको जब से बन पड़ता है तभी से एकादशी का व्रत शुरू कर दे, चाहे शुक्ल पक्ष की हो, चाहे कृष्ण पक्ष की हो, चाहे उत्पन्ना हो, कोई भी एकादशी। जैसे अभी ये फाल्गुन मास की जो एकादशी है, आप इस एकादशी से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। एकादशी जब भी हम करते हैं तो एक बात का ध्यान हमेशा रखते हैं कि 10वीं युक्त एकादशी हमें नहीं रखना चाहिए। हम गृहस्थ मनुष्यों को, चाहे आप सुहागन स्त्रियां हो, चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप कन्या हो, जैसे कि एकादशी सभी के लिए है, तो आप कोई भी हो, गृहस्थ में है तो 10वीं युक्त एकादशी का चयन हमारे लिए शुभ नहीं होता है। इसलिए आप द्वादशी युक्त एकादशी या पूर्ण एकादशी हो, वो एकादशी का चयन कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, इस बार की जो एकादशी है वो 2 दिनों की मान्य की गई है। 23 फरवरी को दोपहर में 1:55 से एकादशी प्रारंभ हो रही है। सूर्योदय के साथ में 23 फरवरी को आपने 10वीं तिथि मिल रही है और दोपहर 1:55 से एकादशी प्रारंभ हो रही है। और दूसरे दिन 24 फरवरी को हमें दोपहर 1:44 तक एकादशी मिल रही है। तो आपने 24 फरवरी उदया तिथि के अनुसार आपने एकादशी व्रत का चयन करना है, वो हमारे लिए शुभ और मंगलकारी है। इसी दिन आपको स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु की पूजा उपासना, देखिए जब भी भगवान विष्णु की पूजा करें तो माता लक्ष्मी के साथ में करें और सुबह सवेरे ही पूजा करें। संध्या के समय जैसे हम अपने घर में रोज संध्या काल में दीप जलाते हैं, भगवान का चंदन आदि साफ करते हैं, श्रृंगार करते हैं, वो सभी कार्य आप हर दिन की तरह करें, लेकिन सुबह सवेरे भगवान विष्णु को कुछ चीजें जरूर अर्पित करें। जैसे कि आप सभी अपने नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करते हैं तो उस दिन शुद्ध साफ वस्त्र, वैसे तो हमेशा ही स्नान के बाद धुले वस्त्र पहनने चाहिए और भगवान सूर्य को अर्घ भी देना चाहिए। और जैसे फाल्गुन का महीना है तो थोड़ी सी हल्दी, 1 पिंच हल्दी डाल के आपको भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं तो आपने पहले पूजा कर लेनी है, उसके बाद जब भगवान सूर्य उदित हो जाएं तब आप उन्हें अर्घ दें। बहुत सारी बहनों के ये भी कंफ्यूजन रहता है कि दीदी हम पहले भगवान सूर्य को अर्घ दें कि पहले हम पूजा करें। अब देखिए, जो बहनें पीरियड से हो जा रही हैं, बहुत सारे बहनों के मन में संशय रहता है कि पीरियड के दौरान हम अपने व्रत को कंटिन्यू करें तो क्या हमारा व्रत काउंट होगा या नहीं काउंट होगा। तो देखिए, जब भी पीरियड आ जाता है तो आपने व्रत नहीं छोड़ना है, कोई भी व्रत हो, व्रत आप कंटिन्यू कर सकते हैं, सिर्फ पूजा हम नहीं करेंगे। ऐसे में हम मानसिक विधि से पूजा करेंगे, यानी आप एक स्थान पर बैठकर मन ही मन भगवान विष्णु या जिस भी देवी देवता के निमित्त आपने पीरियड के दौरान व्रत किया है उनका ध्यान करेंगे और उन्हें मन से स्नान कराएंगे, वस्त्र पहनाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, चंदन लगाएंगे, भोग अर्पित करेंगे, दीप जलाएंगे, धूप दीप, और मन में आप उनकी आरती, उनके स्तोत्र, उनकी कथा सब आप पढ़ सकते हो। आजकल तो डिजिटल का जमाना है तो आप मोबाइल पर
उनकी कथा सुन सकते हैं, जैसे एकादशी व्रत की कथा आप सुनिए। उसके बाद आप अपने फलाहार को ले लीजिए। तो देखिए फलाहार में भी बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि दीदी हम दिन में कितनी बार फलाहार करें। तो आपने सुबह सवेरे कोई भी व्रत हो, देखिए अपने जीवन में एक सिद्धांत बनाकर आपको चलना है। किसी भी प्रकार का हो एक नियम लेना चाहिए। जैसे सुबह सवेरे बिना स्नान किए हमें पानी नहीं पीना है, या हम जब भी व्रत उपास करते हैं तो बिना पूजा किए हमें पानी नहीं पीना है। इस तरह का एक संकल्प लेके चलना चाहिए। देखिए जितना हो सके उतना हमें करना है। नहीं हो सकता है, कोई विषम स्थिति आ जाती है, आपका छोटा बच्चा है, आप वर्किंग है, या आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो ऐसे में एक अलग बात है। ठीक है, तो इस पे भी आप बिल्कुल लकीर का फकीर ना रहें कि दीदी ने तो बताया था कि बिना स्नान किए हमें पानी नहीं पीना है, और आप बीमार हैं, आपको मेडिसिन लेनी है, दवा लेनी है, या कुछ भी है, तो आप इस पे उस दिन आप स्किप करके दवा ले सकते हैं, जल फल भी ले सकते हैं। उसके बाद जब आपकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए तब उठकर आप पूजा पाठ आदि कर सकते हैं। ठीक है, भगवान भी नहीं कहते हैं कि आप अपने आप को परेशानियों में डालकर या मन में बहुत सारी चिंताओं को लेते हुए पूजा पाठ करिए, लेकिन ये भी है कि जब आप एक संकल्प बना लेते हो ना, तो उस तरह से उसी पे आप काम भी करते हो। हम उस पर एक नियम रहता है कि नहीं भाई हम ऐसा नहीं करते, इसलिए हमें ऐसा ही करना ही है। ठीक है, तो इसीलिए नियम या संकल्प की बात कही जाती है। और जैसे एकादशी व्रत की बात है, तो जैसे हर एकादशी आती है और आप हर एकादशी रह रहे हो, तो उस पे आपको सुबह सवेरे संकल्प, यदि आप पहली ही बार में कि हमें पूरे वर्ष की एकादशी करनी है तो हो गया, हर बार आपको संकल्प नहीं लेना है। यदि आपने पहली बार नहीं लिया है कि हमें पूरे 12 महीने की एकादशी का व्रत करना है, तो आप हर बार संकल्प ले सकते हो। अच्छा, संकल्प के जो दक्षिणा होता है वो पैसा होता है, वो भी क्या करना है, किसी भी व्रत में जब आपने संकल्प लिया है उस दक्षिणा को हम जब भी मंदिर जाते हैं तो दान पेटी में डाल देते हैं, या जब ब्राह्मण को कोई हम सीधा वगैरह देते हैं उसके साथ में उसको हम रख देते हैं। अब दूसरे दिन पारण के समय, पारण करने से पहले भी कुछ नियम है। जैसे जिस दिन आपने व्रत किया, 10वीं युक्त एकादशी का चयन नहीं करना है। द्वादशी युक्त एकादशी या त्रयोदशी के साथ में यदि एकादशी मिलती है तो वो हमारे लिए अति उत्तम सौभाग्यशाली बताई गई है। तो आप ऐसे ही एकादशी का चयन करें, और व्रत पूजा के दौरान आप जल फल लेकर, सेंधा नमक भी लेकर व्रत कर सकते हैं। कम से कम चीजों का सेवन करते हुए आप व्रत करें। रात्रि में जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। तो अब देखिए भाई, गृहस्थ में तो हर दिन, हर 15 दिन पे एकादशी आती है। अब आपके जिम्मेदारियां भी हैं, बच्चे भी हैं, ऑफिस भी हैं, इन सब के चलते आप रात्रि जागरण नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सुबह उठ के भोजन बनाना है, ऑफिस जाना है, बच्चों को देखना है, ट्यूशन देना है बच्चों को। तो इन सब के चलते आप यदि रात्रि जागरण नहीं भी कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक आप जगह अपने कार्य को कर रहे हैं तब तक आप भगवान का मनन करते हुए अपने काम को करें। ऐसा नहीं है कि हम सारे काम को छोड़कर एक आसन पर बैठकर मंत्र जप करेंगे तभी हमारा मंत्र सफल होगा। हम मनुष्यों के लिए बहुत सारी छूट है, इसीलिए गृहस्थ में रहते हुए आप इतनी भी पूजा यदि मन से कर लेते हैं ईश्वर की, तो आपके ऊपर अपार कृपा होती है। तो इसी तरह से हम गृह लक्ष्मियों के ऊपर भी देवी देवताओं की असीम कृपा होती है कि हम इतनी भी पूजा करते हैं तो उसका 10 गुना अधिक लाभ हमें मिलता ही मिलता है। तो आपने सोने जाने से पहले आपको एक अखंड दीप लगा लेना है, तिल के तेल का या शुद्ध घी का, जो भी आपके पास में हो। पूजा मंदिर में माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के पास में एक दीपक लगा दें, और दीपक लगाते समय ध्यान रखिएगा कि नीचे कुछ जरूर रखिएगा। एक प्लेट में चावल रखकर उसके ऊपर आप रखें। जैसे एकादशी है तो चावल नहीं रखेंगे तो आप आटा रख लीजिए, या फूलों का आसन रखते हुए आपने दीप लगाना है। ठीक है, और दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके, जैसे इस बार 25 फरवरी को सुबह सवेरे उठें, स्नान ध्यान करें, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पंचोपचार विधि से पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं। अब देखिए, इस दिन एकादशी के दिन तुलसी पत्र हम नहीं तोड़ते, तुलसी में दीप लगा सकते हैं, तुलसी माता के परिक्रमा कर सकते हैं, जल नहीं दे सकते हैं, और आप दीप आदि लगा सकते हैं, तोड़ नहीं सकते तुलसी। तो एक दिन पहले ही तोड़ के आपको रख लेना है। अगली महत्वपूर्ण बात कि सीधा में भोजन के लिए क्या निकालें। जैसे ब्राह्मण भोजन के बाद ही पारण की महत्वता है, और पारण हमें शुभ मुहूर्त में ही करना है। तो 25 फरवरी को हम सुबह सवेरे 6
50 मिनट से लेकर 9:08 तक का पारण का समय है। तो आप लगभग 7 बजे तक पूजा उपासना करके आप एक थाली भोजन, अब देखिए भोजन में भी बहुत सारे लोग संशय करते हैं, तो आप चावल, दाल, सब्जी, मिठाई, फल, गुड़, दक्षिणा सब रख सकते हैं। यदि आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ आटा, गुड़ और कुछ दक्षिणा भी रख दीजिए। इतना भी करके आप इन सब चीजों को मंदिर में देना है। तो अब देखिए सुबह सवेरे अन्य भी जिम्मेदारी है, तो शाम तक, दोपहर तक आप दे लीजिए। बहुत ज्यादा दिनों तक कोई दक्षिणा, कोई दान की चीजें निकाल कर हम घर में नहीं रखते हैं, ठीक है। और जैसे सुहाग की सामग्री भी हमें दान करना होता है, तो अब हर एकादशी को आप नहीं भी कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ खाने पीने की चीजें आपको उन्हें दान करनी है और भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना अवश्य बोलना है। किसी भी पूजा पाठ में क्षमा हम जरूर मांगते हैं देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए। देखिए आप मनुष्य हैं, बहुत सारी चीजों में हम चाह कर भी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में जब हम क्षमा कर लेते हैं, प्रायश्चित कर लेते हैं, तो हमारे किए गए जो वो जाने अनजाने में किए गए अपराध हैं उनसे हमें क्षमा मिलती है। तो बस इस तरह से आपने एकादशी का व्रत करना है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करनी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।